तिर्की को आज पूरे राज्य के युवा महोदय सड़कों पर है। झारखंड में स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के कारण महोदय पिछले 4 साल से कोई बहाली नहीं हो रही है। बहालियां निकलती हैं, परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं होती है। आज समाचार पत्र में अध्यक्ष महोदय निकला है कि पूरे 4 साल में 87 नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा की गई है महोदय, जिसमें लगभग 7000 नियुक्तियां कोर्ट के आदेश पर और पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गई। मतलब मात्र 800 नियुक्तियां ही 4 सालों में की गई है महोदय। और लाखों युवा महोदय लाखों युवा इसको लेकर के जेएसएससी का घेराव कर रहे हैं महोदय। परीक्षाएं आयोजित हो रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। यह सरकार युवा को ठग करके आई है। शिल्पी नेहातिर के अध्यक्ष हो गया। दिव्यांग जनों का धरना का दिन वो भी 100 दिनों से ज्यादा हो गया है। जेटेट पास वाले का भी 100 से ज्यादा दिन धरना से हो गया है। राज्य की विधि व्यवस्था और राज्य का जो सरकार है वो अगर यदि नागरिकों के विषयों को एड्रेस तक ना करे, पंचायत स्वयं सेवकों ने कल विधानसभा घेरने के लिए आए 18,000 लोग, आप बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। आप उनसे जो है उनका कोई एक रेमेडी निकले, बातचीत करे, आश्वासन मिले, जो भी मिलना है, सरकार बात ही नहीं कर रही है। नौकरी के लिए लोग सड़क पे आ गए हैं। जो भानु जी ने विषय को उठाया, पूरी चरमराई हुई व्यवस्था है, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। और आप जो है इस पूरी व्यवस्था को मैं समझता हूं कि सारे विषयों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिए और सारे विषयों को लेकर के इनको बताना चाहिए तो क्या होगा। माननीय संसदीय मंत्री जी, एक तो जहां तक रिटायर्ड मिलिट्री की बात है, दूसरा और कुछ समसामयिक विषय है। अच्छा, समेकित जो मिलिट्री की बात है 1971 के बारे में जो बता रहे थे, उसका पूरा जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। जानकारी हम कर लेते हैं, निश्चित तौर पर उनका भी समाधान हम लोग करेंगे। जहां तक माननीय विरोधी दल नेता अमीर बहादुर जी बोल रहे थे कि स्वयं सेवक जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विगत सरकार ने हमें ऐसा कुछ चीज कर चले गए अनान फनान में। जो वर्तमान सरकार उसका निराकरण के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन रास्ता निकालने के काम हम लोग कर रहे हैं। उन लोगों से एक बार नहीं कई बार हमको बात हुई, हमने कहा है कि निश्चित तौर पर 18,000 आप लोग हैं जो प्रवृत्ति सरकार जाने के पहले इन लोगों को एक प्रखंड में 4-4 लोगों को बहाली कर लिया। कोई भी कागज विभाग में नहीं है। उनको एक रखा गया था कि इंसेंटिव के तहत कि एक प्रधानमंत्री आवास या शौचालय बना लेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा बस वही उनका है। आप जानते हैं विगत दिनों में प्रधानमंत्री आवास लगातार 2 सालों तक नहीं आया। एक दूसरी बात क्या है कि जो शौचालय का निर्माण हो रहा था वो आप जान रहे हैं, सारे झारखंड के लोग जान रहे हैं, चाहे कुछ भी एडवर्टाइजमेंट हो, घर घर में हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज है। ये सब बंद हो जाने के बाद ये लोग आया, हम इनको बोले। आज भी हम अपना विधायकों से बात कर रहे थे, जो सदन के बाद निश्चित तौर पर उस विषय पर हम गंभीर है। हम जानते हैं 18,000 जो है झारखंड के बच्चा है जो गलत तरीका से इसको लाया था, प्रलोभन देकर लाया था, ना इसका कोई लेखा जोखा ना कोई खाता, सिर्फ इनको इंसेंटिव के नाम पर प्रधानमंत्री आवास बनाएगा, आपको पैसा मिलेगा। वो बंद हो गया, अब क्या होगा? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं चाहे जितने भी विषय सारे विषय जो है पूर्ववर्ती सरकार को नियम और कानून को देखे, और वर्तमान हम लोग चाहते हैं कि उसको सही तरीका से उसको रेगुलाइज कैसे किया जाए, उस विषय पर सरकार चिंतन मंथन कर रही है और सरकार संवेदनशील है। तमाम बातों को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। शिल्पी जी और आप उनके प्रदीप जी आपका प्रश्न का जवाब पूछ लीजिए। मैं प्रश्न का ही जवाब पूछ रहा हूँ कि यह जो 16 जिले हैं उसमें कितनी रिक्तियां थी, जिनमें अब तक कितनी बहालियां हुई, और ये 8 जिले में किन कारणों से अब तक बहालियां नहीं हुई, और अब रिक्तियां वहाँ कितनी बची है? अगर ये 4 वर्ष इनको केवल बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करने में लगी तो सरकार हमें बताए कि इन रिक्तियों को कितने दिनों के अंदर भरेगी, कब तक बहाली आगे बढ़ेगी। 16 जिला में अभी तक हो चुका है, संख्या तो मेरे पास है नहीं, संख्या कितने लोगों का बहाली होगा उसका जवाब हम माननीय सदस्य को दे देंगे। और ये क्षेत्र चला छुटा हुआ है उसको भी बहुत जल्दी हम लोग करा लेंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय,
मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि माननीय सदस्य को दे देंगे। मैं सदन में इस विषय को लाया हूँ, सदन में ये बातें आनी चाहिए। मुझे पता है कि इन जिन 16 जिलों की बहाली की ये बात पूर्णता की बात कर रहे हैं, वहां भी बहालियां अधूरी है, वहां भी बहालियां पूरी नहीं हुई है। मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। 3 जिले देवघर, गोड्डा, दुमका को तुम्हें बड़ी नजदीक से जानता हूँ और इन 8 जिलों में बहालियां प्रारंभ भी नहीं हुई है, खुद सरकार मान रही है। और ये भी सरकार को पता होना चाहिए कि जो होम गार्ड की बहालियों में नौजवान जाते हैं, 50% उनके लिए पुलिस के लिए आरक्षित होता है। उन नौजवानों के भविष्य पर भी खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए सरकार सदन में बताए। अध्यक्ष महोदय, कतई मैं सहमत नहीं हूँ कि कितनी बहालियां हुई, कितनी खाली है और कब तक प्रारंभ। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है कि 16 जिला में बहाली हो चुका है। 8 जिला में अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माननीय सदस्य अगर कहते हैं तो इसी चलती सदन में अभी वस्तु स्थिति क्या है उनको अवगत हाउस में ही करा देंगे। माननीय सदस्य कमलेश सिंह अब हो गया। कमलेश सिंह जी। गिरी रक्षा वाहिनी का प्रश्न है जो पहला है, ये जातीय जनगणना कहाँ से बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा है इसमें। ये पहला प्रश्न जो है इसमें जो लगा हुआ है जो बिजनेस में, वो माननीय प्रदीप जी का है कि गिरी रक्षा वाहिनी की बहाली अभी तक नहीं हुआ उपायुक्त में। ये जातीय जनगणना कहाँ से आया, पहला विषय। एक मिनट रुकिए, अभी मुझे बोलने दिया जाए। हाँ, ठीक बोला। यह पूरी तरह से इस सदन को, महोदय, इस पूरे सदन को राजनीतिक एजेंडे के स्थापन के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल। आप सूचना में थे क्या महोदय? नहीं, आपने कॉल किया था अल्पसूचित पे। आपने अल्पसूचित पे, मुझे बोलने दिया जाए महोदय। क्रॉस हमको नहीं करना है, हमको जो बोलना है बोलने दिया जाए। मेरे अधिकार को एक मिनट बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। नेता सभा सचिवालय यहाँ बैठा हुआ है जी। इतना हल्केपन से ऐसा बात कैसे किया जा सकता है? मामले को जो आज सब विषय जो आज इस झारखंड के सबसे समकालीन विषय है, जिसके लिए पूरा झारखंड, आपने ठीक कहा, जिन सदस्य के माध्यम घर पे जो 400 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं वो राज्यसभा के सदस्य, लेकिन है तो झारखंड के नागरिक। वो पैसा झारखंडियों का है, जल जंगल जमीन से लूटा हुआ पैसा है। आज उस पर कार्रवाई इस राज्य सरकार, महोदय, चलिए, इस राज्य सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप महोदय जवाब देंगे। महोदय, मेरी बात को तो करने दिया जाए महोदय। एक मिनट, इनका बात को करने दीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, आपको भी दे रहा है। आपको 4 साल तो नहीं बोलने दिया गया महोदय, 4 मिनट तो बोलने दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार जो 4 साल 28 तारीख को पूरे करने वाली है, 4 साल पूरे करने वाली है। ये सरकार को इस शीतकालीन सत्र को बड़ा करना चाहिए था। अपने 4 साल की उपलब्धियों को, अपने अचीवमेंट को जनता के सामने इस सदन को माध्यम बना करके रखना चाहिए था। लेकिन इस सरकार ने इस सदन को और छोटा कर दिया। वो तमाम बहसों से, तमाम प्रश्न उत्तर से, तमाम लोक हित के जो झारखंड के लिए असंभावी है उससे भाग रही है। ये चाहती तो इसको अच्छे तरह से उपयोग कर सकती थी, लेकिन महोदय, आज झारखंड जिस जगह पे खड़ा है, एक संवैधानिक संकट इस झारखंड सरकार में पहुंच गया। ये संवैधानिक संकट है महोदय, कोई कानून व्यवस्था का संधारण नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जैसे पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हैं, जो कानून की रक्षा करने का शपथ खाए हुए हैं, और एक एजेंसी के जिस तरह से संबंध को दरकिनार करके वो अवहेलना कर रहे हैं, ये कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं हो रहा महोदय। क्या बोलने दिया मैंने, सुन लिया महोदय। मान्य नेताजी, माननीय नेता आपने कई विषय को रख लिया, बातों को एक विषय के बाद एक विषय रखने का अवसर आपको मैंने दिया। आप बंद करिए। मैं इसलिए, चूंकि अमर जी आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, हमारे आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। कंक्लूड करें। माननीय सदस्यों ने कार्य स्थगन के माध्यम से बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को लाया है, पहले उनको सुना जाए और ठीक है, उसको सुनेंगे। सरकार जो अवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक जो परिस्थितियां यहाँ खड़ी हुई है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हुआ है, जहाँ मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लोगों को अपील किया जा रहा है कि आप हर चीज के लिए तैयार रहें, ये जो अराजकता का स्थिति जो फैला हुआ है,
इसके लिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि बहस कराएं। सेकंड पाली खाली है महोदय, सरकार ये बहस कराए